कभी कभी ये सवाल मन में आता है कि कुछ चीज़ों की आदत छोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है जबकि दूसरी चीज़ों की नहीं। या फिर ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी बिना किसी खास वजह के बहुत मायूस और थका हुआ महसूस होता है। इन सब का जवाब डोपामाइन में छिपा हो सकता है। आज हम इसी की तह तक जाने वाले हैं। अच्छा, चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। क्या हो अगर कोई कहे कि डोपामीन हिट जैसा कुछ होता ही नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। जो हम सोचते आए हैं असलियत उससे काफी अलग है। हम अक्सर हिट्स की बात करते हैं, है ना? जैसे कि चॉकलेट खाने या सोशल मीडिया पर लाइक मिलने से एक छोटा सा इनाम मिल गया हो। लेकिन दिमाग असल में ऐसे काम नहीं करता। ये अलग-अलग हिट्स का खेल नहीं है, बल्कि एक संतुलन का खेल है। इसे ऐसे सोचिए, एक बेसलाइन है, एक सामान्य स्तर, और असली कहानी इसी बेसलाइन के ऊपर नीचे जाने की है। इसे एक तरह से अपना इमोशनल बैंक अकाउंट ही समझ लीजिए। जब डोपामाइन बेसलाइन ऊंचा होता है, मतलब अकाउंट में बैलेंस अच्छा है, तो इंसान खुद को ऊर्जावान, प्रेरित और दुनिया का सामना करने के लिए तैयार महसूस करता है। लेकिन जब ये खाली होता है, तो छोटी छोटी चीजें भी पहाड़ जैसी लगने लगती हैं। तो जब हम कोई मजेदार काम करते हैं तो इस इमोशनल बैंक अकाउंट का क्या होता है? अब जो पता चलने वाला है वो शायद थोड़ा हैरान कर दे। ये बिल्कुल एक सुख दुख के झूले जैसा है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हर उछाल के लिए एक गिरावट भी होती है। जब कोई वीडियो गेम में लेवल पार करता है तो डोपामाइन तेजी से बढ़ता है। ये झूले का ऊपर जाना है। लेकिन उसके ठीक बाद बेसलाइन स्तर पहले से भी नीचे चला जाता है, और ये है झूले का नीचे आना। यही वो हिस्सा है जिसे ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। और ये सिर्फ कोई थियोरी नहीं है, ये हमारे शरीर का एक बुनियादी नियम है। डॉक्टर ह्यूबरमैन का ये कहना हमें याद दिलाता है कि उछाल जितना ऊंचा होगा, गिरावट भी उतनी ही गहरी होगी। अगर डोपामाइन बेसलाइन हमारा इमोशनल बैंक अकाउंट है, तो डोपामाइन के बड़े उछाल बड़े खर्च की तरह हैं। मतलब एक शानदार छुट्टी पर बहुत सारा पैसा खर्च करके बहुत मजा आ सकता है, लेकिन जब वापस आते हैं तो बैंक अकाउंट खाली मिलता है। बिल्कुल उसी तरह बहुत ज्यादा डोपामाइन खर्च करने के बाद हमारा मोटिवेशनल अकाउंट भी खाली हो सकता है। तो क्या होता है जब ये झूले का ऊपर नीचे जाने का चक्र बार बार दिन ब दिन दोहराया जाता है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एक ऐसे दुष्चक्र में बदल सकता है जिसे हम लत कहते हैं। इस लाइन को जरा महसूस कीजिए। खुशी देने वाली चीजों का सिकुड़ना। इसका ये मतलब नहीं है कि इंसान और ज्यादा चीजें करने लगता है। नहीं, इसका मतलब है कि जिन चीजों से पहले खुशी मिलती थी, अब उनसे वो खुशी नहीं मिलती। खुशी की दुनिया छोटी होती जाती है। और ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में दिखता भी है। जरा देखिए, लगातार वीडियो गेम खेलने वाले किसी इंसान के लिए दोस्तों के साथ घूमना या पढ़ाई करना उबाऊ लगने लगता है। इसी तरह जो लोग बहुत ज्यादा पोर्नोग्राफी देखते हैं, उन्हें असल जिंदगी के रिश्ते फीके लग सकते हैं। और सोशल मीडिया, वो तो दिमाग को इतनी तेजी से खुशी के शॉट्स देता है कि एक किताब पढ़ना या शांत बैठकर सोचना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और आखिरकार एक ऐसा पॉइंट आता है जहां दिमाग को खुशी महसूस कराने के लिए और ज्यादा इंटेंस अनुभव चाहिए होते हैं। धीरे धीरे तो ये होता है कि जिस चीज की लत है वो भी खुशी देना बंद कर देती है। अब इंसान उसे सिर्फ इसलिए करता है ताकि वो उस खालीपन और बेचैनी से बच सके जो उसे न करने पर महसूस होती है। ये सब सुनने में काफी निराशाजनक लग सकता है ना? लेकिन अच्छी खबर ये है कि हमारा दिमाग एक अद्भुत मशीन है। ये खुद को ठीक कर सकता है। इस पूरी प्रणाली को फिर से ठीक करने का एक तरीका है। तो सवाल ये उठता है, अगर हमारा डोपामाइन बैंक खाता खाली हो गया है, तो उसे फिर से कैसे भरा जा सकता है? उस प्रेरणा और खुशी को वापस कैसे लाया जा सकता है जो कहीं खो गई है? इसका जवाब हैरान करने वाला और बहुत ही सरल है, हालांकि आसान नहीं। पहला कदम है उन चीज़ों से पूरी तरह से ब्रेक लेना जो डोपामाइन को खत्म कर रही हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, वीडियो गेम हो या कोई और आदत। जब ऐसा किया जाता है तो दिमाग को उसकी प्राकृतिक सेटिंग में वापस आने का समय और मौका मिलता है। सिर्फ थ्योरी की बात क्यों करें? चलिए एक वास्तविक दुनिया का उदाहरण देखते हैं कि ये प्रक्रिया असल में कैसे काम करती है और ये कितनी शक्तिशाली हो सकती है। ये एक ऐसे व्यक्ति की असली कहानी है जो डिजिटल लत से बुरी तरह जूझ रहा था।
उसने 30 दिनों के लिए अपने फ़ोन, वीडियो गेम्स और सोशल मीडिया को पूरी तरह से छोड़ने का फैसला किया। पहले 2 हफ्ते, जैसा कि कोई भी सोच सकता है, बेहद मुश्किल थे। बेचैनी, चिड़चिड़ापन और बोरियत। लेकिन फिर कुछ जादू सा हुआ। सोचकर देखिए, कोई इंसान लगातार उदास रहता है, किसी भी चीज पर ध्यान नहीं लगा पाता, और डॉक्टर कहते हैं कि शायद उसे ADHD है। अब सोचिए कि सिर्फ 30 दिनों के बाद उसका मूड अच्छा हो जाता है, एकाग्रता वापस आ जाती है और वो फिर से उन चीजों का आनंद लेने लगता है जिनमें उसकी रुचि खत्म हो गई थी, जैसे व्यायाम करना। यही उस व्यक्ति के साथ हुआ। यह कोई चमत्कार नहीं था, ये न्यूरोसाइंस था। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि दिमाग और शरीर में खुद को ठीक करने की एक अविश्वसनीय क्षमता होती है। इसलिए भले ही कोई अभी संघर्ष कर रहा हो, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उम्मीद हमेशा होती है। दिमाग को बस एक मौका चाहिए होता है। तो यहाँ 3 बातें हैं जो इस पूरी चर्चा से याद रखने लायक हैं। पहला, हिट्स को भूल जाइए और अपनी बेसलाइन पर ध्यान दीजिए। दूसरा, याद रखिए कि हर ऊंचे उछाल के बाद एक गहरी गिरावट आती है। और तीसरा, सबसे जरूरी, कि दिमाग खुद को रीसेट कर सकता है, उसे बस एक मौका देने की जरूरत है। अब एक सवाल है जिसके साथ ये चर्चा खत्म करते हैं। क्या होगा अगर किसी की जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है? अगर उन आदतों से कुछ समय के लिए दूरी बना ली जाए जो हमें नीचे खींच रही हैं, तो इंसान अपने अंदर कौन सी छिपी हुई ऊर्जा, कौन से जुनून और कौन सी रचनात्मकता को अनलॉक कर सकता है? एक डोपामाइन रीसेट शायद ऐसा करने की कुंजी हो सकता है। ये एक सोचने लायक विचार है।